विदेशी प्रोडक्ट्स आज हमें मार्केट भरा हुआ मिलता है, उससे कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक ऑप्शन देख सकते हैं, एक बेहतर ऑप्शन जो कि भारत में बना हो। हर कोई अब लग्जरी लाइफ चाहता है, लग्जरी सामान चाहता है, लेकिन लघु उद्योग की जब बात आती है तो क्या वो चीजें पूरी हो पा रही हैं? आज आप देखेंगे कि जो लग्जरी में अगर आप बात करें तो जो आईफोन है उसका लगभग सारा प्रोडक्शन जो है वो भारत में आ गया। फॉक्सकॉन ने यहाँ पे कंपनीज लगा दी। हम लोग चिप बनाने की उसमें आ गए। हम लोगों ने रुड़की मांगे लोकल करके एक इनिशिएटिव पिछली बार भी लिया था और लोगों की बहुत जो है उत्साहवर्धक उसके अंदर पार्टिसिपेशन था। सब लोगों ने लोकल बाइंग भी करी और उसके लिए हम लोगों ने लकी ड्रॉ भी रखा, तो एक उत्साह बना। तो कितना आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो? प्रयास जारी रहेगा तो फर्क भी अवश्य पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं दीप्ति रावत मैम। इनसे हम जानेंगे जो प्रोग्राम हुआ उसका मोटिव क्या था। मैम, ये जो प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत को लेके किया है तो इसका मोटिव क्या था? देखिए, आज तो एक ये कार्यशाला थी। हमारी ज़िले की अध्यक्ष हैं डॉक्टर मधु सिंह जी और पूरी टीम यहाँ पर उनकी उपस्थित थी। हमारी सांसद जी, हमारे विधायक जी भी यहाँ उपस्थित थे और हमारे ज़िले के में आने वाले पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, रुड़की ज़िला पूरा यहाँ था और सभी के साथ बातचीत ये थी। आत्मनिर्भर भारत यानी प्रधानमंत्री जी ने ये वर्ड, ऐसा नहीं नया है इस देश के लिए, पहले भी महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा, उन्होंने कैसे खादी का प्रयोग ज़्यादा करें, उस वक्त भी ये चीज़ें शुरू हुई। लेकिन आज जब हम नए भारत की बात करते हैं, 2014 से जब हम बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि कैसे हमको अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना पड़ेगा, कैसे हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा मजबूत बने। क्योंकि हम खुद से ही, स्वयं से ही, हम 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो अगर हम स्वयं में उत्पादन करते हैं और हम उसे खुद से ही अगर यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इकोनॉमी अपने आप ही बूस्टअप करेगी। मैम, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी तो चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी और क्या काम किया जा रहा है? आपकी तरफ से क्या काम किया जा रहा है इसके लिए? देखिए, इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी 2014 से पहले। फिर वो आप सोचिए कि ब्रिटेन जिन्होंने 200 साल यहाँ राज किया, उनको छोड़ के, पीछे छोड़ के हम 5वें नंबर पर आए। हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी ये। और उसके बाद आप वहाँ आए, लेकिन उसको और आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का सपना देखते हैं कि हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है विश्व में, तो वो बनना कोई बहुत आसान बात नहीं है। उसके लिए हर एक भारतीय का जब तक कि उसमें सहयोग नहीं होगा, जब तक कि उनका उसमें एक रोल नहीं होगा, तब तक ये हो नहीं सकता है। तो उसके लिए जो बीच की जो ब्रिज है वो है हमारे कार्यकर्ता, जिनके साथ हमने मिलकर कार्यशाला करी। मैम, तो किस सेक्टर की आप बात कर रही हैं? यहाँ पे जो बढ़ाने की बात की जा रही है वो किस सेक्टर में बात? ये मैं पूरे ओवरऑल आप जो देखेंगे कि हमारे लघु उद्योग हैं, हमारे देश में बनी, भारत में बनी जो वस्तुएं हैं, उनका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट्स आज हमें मार्केट भरा हुआ मिलता है, उससे कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक ऑप्शन देख सकते हैं, एक बेहतर ऑप्शन जो कि भारत में बना हो। ऐसा हम चीज़ों को ले सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम खरीदें ताकि हमारे जो लोकल कारीगर हैं, जैसे आप देखेंगे, अगर मैंने साड़ी भी पहनी है तो ये उड़ीसा की बनी हुई साड़ी है, संबलपुरी साड़ी है, तो वहीं के कारीगरों ने इसको, बुनकरों ने बनाया है। तो ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो भारत में बना है हम उसको इस्तेमाल करें। उसी चीज़ का एक अभियान। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी ऐसे हैं कि जो विदेशों से हमें लेने ही पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगी लोगों को? हम ये कहते हैं, एक है प्रोडक्ट जो आपका छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हथकरघा में बनते हैं, जो लघु उद्योगों में बनते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बड़ी कंपनीज, सैमसंग है, एप्पल है, एक अमेरिकन कंपनी है, एक कोरियन कंपनी है, कोई जापानीज़ कंपनी है, उनकी गाड़ियां हैं, उनके बाइक्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी है जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है। एक तो वो है, और एक वो प्रोडक्ट है जो कि बाहर की कंपनी है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कुछ पार्ट्स का ज़रूर बाहर होता है, लेकिन उसकी असेंबलिंग, उसका जो यूनिट है वो भारत में भी है। तो उसमें भारत की खुशबू कहीं ना कहीं है ही। हमारे लोग जो हैं वहाँ एम्प्लॉयड भी हैं, हमारे लोगों के पास वहाँ नौकरियाँ भी हैं। तो आप मेक विद द वर्ल्ड जो कहा है, मैं नया आज इस बार हमने कार्यशाला में एक चीज़ कही कि मेक फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि कुछ
चीज़ें हमें वर्ल्ड के लिए बनानी भी हैं और मेक विद द वर्ल्ड, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेश हैं, उनके साथ मिलकर हम कैसी चीज़ें बना रहे हैं उसको भी हमें लेना है। तो उनको लेने में भी कोई हर्जा नहीं है, कोई। तो उत्तराखंड को 25 साल अभी होने वाले हैं नवंबर में, तो उत्तराखंड कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है? उत्तराखंड की अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो जो नए प्रदेश बने हैं, हमारा एक युवा प्रदेश है 25 साल का, तो आप देखिए कि हमने बहुत तेज़ प्रगति की है और तेज़ गति से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि युवा शक्ति बहुत है हमारे प्रदेश में, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। महिला शक्ति बहुत है, उसको एक महिला शक्ति कैसे सशक्त बने उसको और अच्छा करने की आज ज़रूरत है और कर भी रही है। चाहे आप मोदी धामी सरकार को देखें, हम मिलकर, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी वो कोशिश करते हैं और महिलाएं हो भी रही हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जब हम जाते हैं गांव में, तो महिलाएं कहती हैं कि पहले वो हर चीज़ के लिए अपने घर पे ही निर्भर थी, पति क्या देगा, उनके पिता क्या देंगे, लेकिन आज ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया। आज वो बड़े बड़े, उनके पास NRLM में वो काम करती हैं और समूह में काम करती हैं, उनके साथ 200 महिलाएं 250 महिलाएं काम करती हैं। और आज जब दिवाली का मौका है तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि लाइट्स हैं, जो दिवाली की लाइटें हैं वो खुद से बना रही हैं और वो खुद से सप्लाई भी कर रही हैं उसको लोकल मार्केट में। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये भारत में हमारी बेटियों के हाथों से बनी, हमारी और बहनों के हाथों से बनी ये चीज़ें हैं, इनको हम जितना अच्छा प्रमोट करेंगे मुझे लगता है कि वो भी स्वावलंबी होती हैं। और आज जब वो महिलाएं मुझे मिली तो मैंने पूछा इसका क्या करते हो, तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के पास जो पैसा आता है वो सिर्फ अपने पे खर्च नहीं करती हैं, उससे वो कहती हैं कि जो चीज़ें हम कई बार मांगते हैं घर के लिए, कोई सामान लाना है, फ्रिज लाना है, कोई टेबल लाना है, किसी को बेड चाहिए, अगर इस प्रकार की चीज़ भी, या बच्चों के लिए कुछ ट्यूशन लगानी है, हो सकता है कि वो पति की आय में वो काम नहीं हो पाता है, तो उन्हें ये लगता है ये जो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है इससे हम ये घर के लिए काम कर पाएँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था स्वदेशी अपनाओ। आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो स्वदेशी अपनाना होगा। और जैसे आपने देखा ये कार्यशाला हुई, इतने लोग आए। देखिए ये एक प्रैक्टिकल बात है कि अगर हम 100 लोग को समझाते हैं तो 50% पे तो फ़र्क पड़ता है कि वो स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि स्वदेशी अपनाएंगे तो ये लघु उद्योग जो हैं, घरों में छोटे छोटे जो कार्य बनते हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा तो इसी तो आत्मनिर्भर भारत कहेंगे। तो कितना आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा? देखिए कि कितना सक्सेसफुल होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास निरंतर जारी रहेगा। कि जैसे कि हमने यहाँ कार्यशाला के, हम हर विधानसभा में गांव-गांव जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि आने वाले त्योहारों का सीज़न है हमारा, और उसमें हम अगर ये घर में बनी जो हमारे जो लघु उद्योग हैं उनके बनाए हुए वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा। एकदम से किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रयास जारी रहेगा तो फ़र्क भी अवश्य पड़ेगा। सर, ये जो प्रोग्राम हुआ, आप लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, और लेकिन हर कोई लग्जरी लाइफ चाहता है, लग्जरी सामान चाहता है, वैसा ढूंढता है, ठीक है, लेकिन लघु उद्योग की जब बात आती है तो क्या वो चीज़ें पूरी हो पा रही हैं? नहीं, चाहे लग्जरी हो, चाहे छोटा सामान हो, हर प्रकार के सामान, कैसे भारत में पिछले कई वर्षों में जो है आपको देखना 2014 के बाद और ख़ासकर कोविड के बाद एक आत्मनिर्भर बनने की जो एक प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी से, और निरंतर प्रयास ये किया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो भारत में हो। जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनका डेटा जो हम लोगों का भारत में रखा जाए, डेटा लॉज किस प्रकार से फ्रेम हो और किस प्रकार से हम लोग जो हैं कुछ ना कुछ बाइंग लोकल करें, इस बारे में सारा विचार रखा गया। आज आप देखेंगे कि जो लग्जरी में अगर आप बात करें तो जो आईफोन है उसका लगभग सारा प्रोडक्शन जो है वो भारत में आ गया। फॉक्सकॉन ने यहाँ पे कंपनीज लगा दी, हम लोग चिप बनाने की उसमें आ गए। जब कोविड हुआ था उस समय हम लोग PPE किट वगैरह से तक भी नहीं बनाते थे, मास्क नहीं बनते थे, पर वैक्सीन से लेके सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होने लगी। तो धीरे धीरे प्रयास ये किया गया, कई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट किया गया कि वहाँ क्लस्टर फॉर्मेशन हो। तो ये क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ। फिर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा GST जो है उसकी कई जो आपकी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं
उस पर 99% ऐसी वस्तुएं थी जिनके ऊपर अब जीएसटी को कम कर दिया गया। ये सभी चीज़ें जो हैं ये लोकल बाइंग को प्रमोट करने के लिए और कैसे हम लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखिए 2047 में अगर हमें विकसित भारत का लक्ष्य लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं उसके लिए ये सभी स्टेप्स जो हैं ये कारगर हैं। और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी हमारे युवा वर्ग की भी है कि वो भी आगे आएँ। हम लोगों ने रुड़की मांगे लोकल करके एक इनिशिएटिव पिछली बार भी लिया था और लोगों की बहुत जो है उत्साह वर्धक उसके अंदर पार्टिसिपेशन था। सब लोगों ने लोकल बाइंग भी करी और उसके लिए हम लोगों ने लकी ड्रॉ भी रखा, तो एक उत्साह बना। तो इस बार क्या है, इस बार वो कंटिन्यू होगा? हाँ, तो लोकल बाइंग के लिए इस बार भी हम लोग जो है रुड़की मांगे लोकल टाइप का इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और उसके लिए बहुत जल्द जो है सभी व्यापारी वर्ग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जाएंगे। करी जाएगी, कब की जाएगी सर? 10 तारीख को हम लोग प्लान कर रहे हैं। 10 तारीख को करेंगे। ओके सर, थैंक यू। रेडी सर, इस प्रोग्राम को लेके मीडिया के थ्रू किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल का, मोस्टली ये न्यूज़ वाला नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सब लोगों तक पहुँच पाएगी। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, कि हमें लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो छोटे छोटे कारीगर चीज़ बना रहे हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसी से हम ना सिर्फ उनको रोज़गार दे पाएंगे बल्कि भारत को एक विश्व गुरु की ओर ले जाएंगे हम। तो ये प्रोग्राम जो हुआ है, अभी ये प्रोग्राम और जगहों पे भी किया जाएगा? अभी ये प्रोग्राम जिले तक हुआ है, धीरे धीरे सभी मंडलों तक ये कार्यक्रम किए जाएंगे और आम जो लोगों की आवाज़ है जनता तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।